नमस्कार। सफ़ेद दाग, कोढ़ या विटिलिगो का नाम सुनते ही ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो डर जाते हैं। उनको ये लगता है कि ये बहुत बड़ी बीमारी है। हमारी सोसाइटी में जो ये कोढ़ या विटिलिगो के जो देखने का नज़रिया है वो काफ़ी गलत है और काफ़ी अलग रहता है। इससे रिलेटेड कई सारी गलतफहमियां भी होती है कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। तो ये जो सफ़ेद दाग, कोढ़ जो होते हैं वो क्यों होते हैं, इसका मेन रीज़न क्या है कि जिसकी वजह से ये होते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा। मैं डॉक्टर गौरव पटेल, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट। ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियो बनाता हूं। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सफ़ेद दाग जो होते हैं वो क्यों होते हैं? स्किन में हमारे कलर के लिए जो मेलेनिन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। मेलेनिन की वजह से स्किन का कलर जो होता है वो होता है। कई बार क्या होता है कि मेलेनिन जो होता है वो स्किन में बनना बंद हो जाता है। उसकी वजह से उस जगह पे स्किन का जो कलर होता है वो वाइट दिखता है। अब ये जो मेलेनिन जो है वो बनना क्यों बंद हो जाता है, उसके रिलेटेड जो है बहुत सारी थियरी है। जब भी ये मेलेनिन जो है वो बनना बंद हो जाता है तो उस जगह पे वाइट स्पॉट हो जाते हैं और उसको हम कोढ़, वाइट दाग, फुलेरी, फूलबहारी, श्वेत कुष्ठा, धवल कुष्ठा भी बताते हैं। जो सबसे कॉमन जो रीजन होता है वो जेनेटिक और हेरिडिटी में रहता है। ज़्यादातर जो 20 to 30% जो पेशेंट होते हैं उनके फैमिली में किसी ना किसी को जो होता है वाइट स्पॉट होता है। लेकिन ये बात आप ध्यान में रखिए कि ये सिर्फ 20 to 30% ही होता है। 70% केस जो होते हैं उसमें वाइट स्पॉट या कोढ़ का जो रीजन होता है वो अलग ही होता है। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फैमिली में किसी को वाइट स्पॉट है तो 100% उनके बच्चों का या उनके फैमिली मेम्बर्स को ये होगा ही। वर्ल्ड में जो भी वाइट स्पॉट और सफ़ेद दाग के जो केसेस है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो इंडिया और मैक्सिको में है। इंडिया में भी स्पेसिफिक गुजरात और महाराष्ट्र में विटिलिगो और कोढ़ के जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा है। जेनेटिक और हेरिडिटी के बाद दूसरा जो रीजन जो होता है उसको ऑटोइम्यूनी रीजन बताया जाता है। ऑटोइम्यूनी कंडीशन मीन्स अपने ही बॉडी के जो एंटीबॉडी जो होते हैं वो जो मेलेनिन जो होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उनको ये लगता है कि ये जो है वो फॉरेन बॉडी है, फॉरेन मटेरियल है, तो उनको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जब भी उसको मेलेनिन को डिस्ट्रॉय करते हैं तो जो कलर बनने की जो फैक्टरी होती है मेलेनोसाइट, वो इसको कलर बना नहीं सकते और उस जगह पे वाइट स्पॉट हो जाते हैं। अब ये क्यों होता है उसका रीज़न अभी 100% साइंटिस्ट भी जो है वो ढूंढ नहीं पाए हैं। सो कई बार जो दूसरी ऑटोइम्यूनी कंडीशन होती है जैसे थायराइड, डायबिटीज़ है, तो उनके साथ में भी विटिलिगो जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा जो फ्री रेडिकल्स का लेवल कई बार हमारे बॉडी में बढ़ जाते हैं तो वो भी मेलेनिन को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये भी एक थियरी है। दूसरी एक थियरी में ऐसा बताया है कि विटिलिगो के लिए जो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। ज़्यादातर केस में ये एग्जैक्ट कौन सी वजह से होता है वो अभी तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। कई बार हमारी सोसाइटी में ये बिलीफ रहती है कि ये कुछ खाने पीने से या कुछ गलत खाने से हो जाता है। ज़्यादातर लोगों का ये मानना होता है कि हमने ये खाया और उसकी वजह से हो गया। बहुत सारी रिसर्च और स्टडी हुई है, उसमें अभी तक जो है एक भी रिसर्च में हम ये नहीं बता पाए हैं कि ये कुछ खाने से जो है वो विटिलिगो डेवलप होता है। कई बार उल्टा क्या होता है कि विटिलिगो जो पेशेंट होते हैं वो जो उनको ये लगता है कि हम जो सफ़ेद आइटम्स जो होते हैं वो खाते हैं तो ये बढ़ जाता है, तो सारी वाइट आइटम्स जो होती है वो खाना बंद कर देते हैं। अल्टीमेटली उसमें से जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। सो न्यूट्रिशन उनको बॉडी को कम मिलने की वजह से जो बॉडी रिकवर करनी चाहिए डिसीज से वो इतना जल्दी और फास्ट नहीं कर पाती। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि पिछले जन्म के कुछ हमने काम ऐसे किए होते हैं, इसकी वजह से भी ये वाइट स्पॉट हो जाते हैं। सो ये बिल्कुल गलत है। सो ये जो सफ़ेद दाग, कोढ़, विटिलिगो जो होता है ये बहुत ही सिंपल कंडीशन है। इसको ज़्यादातर केस में हम डिसीज बोलते ही नहीं है, ये कोई ऐसे रोग नहीं है। ये जो सफ़ेद दाग जो है इससे हम इतना क्यों डरते हैं, हमारी सोसाइटी का ऐसा नज़रिया क्यों है, इसका अलग से मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी आप ऊपर दी गई लिंक थ्रू देख सकते हो। देखो, शुरुआत की स्टेज में जब भी ऐसे आपको लगता है कि वाइट स्पॉट है, आपको डाउट होता है कि ये कोढ़ या ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं उनको कंसल्ट करना है। हम जो होता है जो वुड्स लैम्प होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वाली जो लाइट होती है, उसमें हम देख के आपको 100% ये बता सकते हैं कि ये नॉर्मल वाले स्पॉट है या विटिलिगो है। सो उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहता है कि ये कौन से स्पॉट है। सो आप ऐसा कुछ भी होता है तो अपने नज़दीक के जो स्किन स्पेशलिस्ट है, जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, उनको आप कॉन्टैक्ट ज़रूर करिए। कई बार ये बिलीफ रहती है कि इसके हम ट्रीटमेंट कराएंगे तो और बढ़ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी आप शुरुआत के स्टेज में ट्रीटमेंट कराते हो तो इसका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा मिलता है। जब ये छोटे बच्चों को होता है तो भी इनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। अगर ये स्पॉट आपको चेहरे पे हुए या ऐसी जगह पे हुआ है कि वहाँ पे जो हेयर है वो काले है, तो उसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी बढ़िया मिलता है। अभी ये जो विटिलिगो और सफ़ेद दाग की जो है वो काफ़ी सारी लेटेस्ट ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। सो इसमें आपको या कोई फैमिली मेम्बर्स को ऐसे स्पॉट दिखते हैं तो इसमें बहुत घबराने वाली बात नहीं है।
इसका जो है इलाज संभव है। काफ़ी सारे जो पेशेंट होते हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से रिकवर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने बहुत लेट कर दिया, पूरा बॉडी में स्प्रेड हो गया, तो फिर इसका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसे जो वाइट स्पॉट होते हैं कि जो होठ पे होते हैं, फिर उंगली पे होते हैं, जो बोनी प्रोमिनेंस होती है उस जगह पे या जॉइंट पे जब होते हैं, तब उसको ठीक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। जिस जगह पे भी हेयर नहीं है उस जगह पे विटिलिगो जो सफ़ेद दाग जो होता है उसका जो रिजल्ट मिलना चाहिए इतना नहीं मिलता है। सो अगर किसी को भी वाइट स्पॉट के ऐसा दिखता है तो उसमें बिल्कुल घबराइए मत। आप अच्छे से आप उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, अच्छे से काउंसलिंग आप लेंगे तो इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके रिलेटेड अगर और भी कोई क्वेरी और क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू।